Welcome students. So today we are going to learn about conical pendulum. It's very important topic from the rotational dynamics. So basically we know what is simple pendulum. Simple pendulum क्या होता है इसके बारे में हमने जो 11th स्टैंडर्ड है उसमें पढ़ा था. क्या होता है बेसिकली यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट होगा, उसको एक स्ट्रिंग अटैच होगी एंड एट द फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग देयर इज अ बॉब. यहाँ पे जो स्पेरिकल एक ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉब. एंड यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको क्या होगा, बॉब अटैच होगा. ओके, सो बेसिकली वी नो द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका जो पीरियड है उसके लिए फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी. द रियल इज द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग. इसमें क्या होगा, ये जो पेंडुलम है ये आगे पीछे इस तरह से क्या होगा, मोशन करेगा. ओके, टू एंड फ्रो मोशन हम उसे कहते हैं. So basically in case of simple pendulum there is a string. Now bob is attached to that string and there is to and fro motion. ये आगे पीछे जो motion होगा. So in this case the formula for the period of simple pendulum is t is equal to 2 pi root l by g. ये formula हमने use किया था, उसके dimensional analysis वगैरह हमने देखे थे. So यहाँ पे वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. बट इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोनिकल पेंडुलम. सो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम है इसका मोशन किस तरह से है, ये आगे जाएगा, ये वापस आएगा. लेकिन इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम इसका मोशन कैसा रहेगा, इस तरह से गोल गोल होगा, यहाँ पे कोन तैयार होगा. सो देयरफॉर दिस पेंडुलम इज नोन एज कोनिकल पेंडुलम. सो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ कोनिकल पेंडुलम. सो दिस इज आवर रिजिड सपोर्ट. नाउ here is a horizontal motion and this is the radius r. We are studying at this point. Let's consider this point is as a. Now o is the center. यहाँ पे जो एंगल होगा ये वर्टिकल का और ये जो स्ट्रिंग है उसका जो वहाँ पे जो एंगल हमें मिल रहा है वो हम क्या करेंगे, थीटा से डिनोट करेंगे. So very easy. First try to understand this diagram. Okay, so here the weight of that bob is always in a downward direction. हमें मालूम है weight किस तरह से रहेगा, downward direction में. That mg is the weight. Okay, so ये mg है, ये जो weight है downward direction में हमने दिखाया है. See here, simple pendulum में क्या हो रहा था, ये आगे पीछे इस तरह का मोशन चालू था. लेकिन जो हम पेंडुलम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, कोनिकल पेंडुलम. यहाँ पे क्या होने वाला है, ये इस तरह से गोल गोल घूमेगा. तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल लाइन के साथ एक कोन तैयार हो रहा है. सो देयरफॉर दिस पेंडुलम इज नोन एज कोनिकल पेंडुलम. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम आई विल टेल यू. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. सी हियर, ये O से A जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस O से क्या होगा, B तक रहेगा एंड दैट इज द रेडियस हियर. ओके, नाउ यहाँ पे mg है तो मैं यहाँ पे इस तरह से एक एंगल यहाँ पे डिनोट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन ली है. सो यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल वी विल गेट दैट थीटा. सो बेसिकली दिस इज अ एडजेसेंट साइड फॉर दिस थीटा. So for that first you have to understand the tension acting on that string. ये जो टेंशन एक्ट होगा स्ट्रिंग पे ये हम T डैश से डिनोट करेंगे. So what is here T dash? T dash is the tension acting on the string. See यहाँ पे जो बॉब है वो किस तरह से बैलेंस होने वाला है, उसको mg नीचे खींचेगा, T डैश जो टेंशन है वो ऊपर खींचेगा. इस तरह से जो बॉब है वहाँ पे क्या होगा, बैलेंस होगा. So basically the T dash has two components. ये जो T dash है उसके हमें दो components है. So which are that? Here is a vertical line
अभी आप देख सकते हैं सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर. दिस इज द एडजेसेंट साइड. ये है एडजेसेंट साइड है. सो वी नो दैट एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज दिस फॉर्मूला विल कम इन cos थीटा. सो दिस इज अ टी डैश cos थीटा. ये क्या होगा टी डैश cos थीटा. अभी ये एडजेसेंट साइड था ये थीटा के लिए. अभी इस थीटा के लिए ये जो साइड है वो क्या है अपोजिट साइड. सो दिस विल बी टी डैश साइन थीटा. क्या है वो टी डैश साइन थीटा. व्हाट इज टी डैश हियर. ये टी डैश जो है यहाँ पे ये क्या है टेंशन है. जो स्ट्रिंग है ये जो डोरी है इसके ऊपर जो टेंशन एक्ट होगा वो हम डिनोट कर रहे हैं टी डैश से. ओके कैपिटल टी से हम क्या डिनोट करने वाले हैं पीरियड. इसलिए मैंने टी डैश से क्या दिखाया है टेंशन. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेट ऑफ द बॉब इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेट का फॉर्मूला mg है. यहाँ पे जो थीटा था इस तरह से हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं. ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है एडजेसेंट साइड है फॉर दिस थीटा. देयरफॉर इट इज रिजॉल्विंग. वी आर नाउ रिजॉल्विंग दिस the components of t dash theta. One is the vertical component that is t dash cos theta and the horizontal component is t dash sin theta. Okay, so first you have to understand this diagram. Okay so after having this diagram then we have to write the definition. First डेफिनेशन क्या है कोनिकल पेंडुलम का वेरी वेरी इजी डेफिनेशन दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. सो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम. सी कोनिकल पेंडुलम इज अ पेंडुलम गिवन सच अ मोशन दैट बॉब डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल सर्कल. ये जो बॉब है ये यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करता है हॉरिजॉन्टल सर्कल. इस तरह से यहाँ पे सर्कल हॉरिजॉन्टल सर्कल हमें मिल रहे हैं. Bob describes horizontal circle and this string describes cone. ये जो string है ये क्या describe कर रही है यहाँ पे cone. Okay, so how you are writing the definition of conical pendulum. Conical pendulum is a pendulum given such a motion that Bob describes horizontal circle and string describe cone. Okay, so this is the definition of conical pendulum. Very very important. We have to find here some equations. So अभी यहाँ पे हमें क्या करने का है equations जो है वो यहाँ पे find करने के हैं. Okay, so ये जो डायग्राम है यहाँ पे ओके. सो इन दिस डायग्राम वी आर हैविंग टू components of that tension. One is a t dash cos theta and another one is a t dash sin theta. Okay, so यहाँ पे जो थीटा है ये जो वर्टिकल लाइन है और ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे हमें क्या मिला है थीटा. So the length of string I will denote by capital L and ये जो vertical यहाँ पे हम जो लाइन ले रहे हैं उसके लिए हम क्या दिखाएंगे H. Okay, see here. First we have to understand यहाँ पे क्या हो रहा है सर्कुलर मोशन हो रहा है. जब भी सर्कुलर मोशन होगा तब हमें क्या लेना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स तो लेना ही पड़ेगा. So first we will see centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या है फॉर्मूला mv² बाय r इज इक्वल टू यहाँ पे t डैश साइन थीटा होगा. इक्वेशन नंबर 1. सी mv² बाय r इज इक्वल टू t डैश साइन थीटा बिकॉज ये जो t डैश साइन थीटा है ये क्या होने वाला है यहाँ पे बैलेंस करेगा. क्या बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स. सो देयरफॉर mv² बाय r इज इक्वल टू t डैश साइन थीटा. एंड नेक्स्ट हियर यू कैन सी mg क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन, t डैश कॉस थीटा क्या है अपवर्ड डायरेक्शन. सो वेट ऑफ दैट बॉब इज बैलेंस्ड बाय द
vertical component of tension, that is T dash cos theta. Therefore I will write here mg is T dash cos theta. So this is equation number 2. okay, अभी sin theta है, cos theta है, obviously we are going to divide it. okay, अभी आपको क्या करने का है, ये divide करने का है. So divide equation 1 by equation 2. बहुत बार इक्वेशन, ये जो कोनिकल पेंडुलम है ये एग्जाम में पूछते हैं. सो हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड हियर? सो एम वी स्क्वेयर बाय आर अपॉन एम जी इज इक्वल टू टी डैश साइन थीटा अपॉन टी डैश cos theta. okay, mv square by r upon mg is equal to t dash sin theta upon t dash cos theta. So now here you can see अभी क्या होगा यहाँ पे. so I will clear this. see here, यहाँ पे जो t dash है वो होगा कैंसल. साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा. ओके, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दिस टैन थीटा. नाउ दिस m एंड m विल गेट कैंसल. अभी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? v स्क्वायर, ये r नीचे आएगा तो यहाँ पे आर जी. ओके, सो फ्रॉम दिस आई विल राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा. ये इक्वेशन हमें आगे कुछ इक्वेशन सॉल्व करते समय उपयोगी है, इसलिए हम क्या करेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा. फ्रॉम दिस नाउ वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट. सो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव v इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज द वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा. ये जो बॉब है यहाँ पे जो मोशन कर रहा है उसका जो वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला हमें मिला है, क्या मिला है? v इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा. सो दिस फॉर्मूला वी आर गेटिंग इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम. v इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा. ओके, सो अभी यहाँ पे हमें कौन सा लीनियर वेलोसिटी मिला है? नाउ वी विल सी हियर. नेक्स्ट इक्वेशन कंटिन्यू. लेट्स कंटिन्यू दिस. सी v इज इक्वल टू क्या है? रूट आर जी टैन थीटा. अभी v के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है. क्या है v का फॉर्मूला? एक रिलेशन हमें मालूम है. क्या है रिलेशन? v इज इक्वल टू क्या है? आर ओमेगा. सो लेट्स पुट दिस हियर. सो आर ओमेगा इज इक्वल टू रूट, सी हियर, आर जी टैन थीटा. Now see in diagram tan theta. Tan theta का क्या फॉर्मूला है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. ये जो O to A डिस्टेंस है ये क्या है? रेडियस है. O to B जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? रेडियस है. सो फॉर दिस थीटा tan theta is opposite side, that is R, and here is hypotenuse. okay, sorry, opposite side by adjacent side. so which is adjacent side? that is h. so opposite side r है, adjacent side h है. so हम लिख सकते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? अभी यहाँ पे tan थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? r by h. okay, so we have tan theta is equal to r by h. now this is r omega. यहाँ पे क्या है? r और ये r है तो यहाँ पे हम g बाय क्या लिखेंगे? h. r इंटू आर, r का क्या होगा? स्क्वेयर. सो r ओमेगा इज इक्वल टू ये r स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, यहाँ पे होगा r, यहाँ पे होगा g डिवाइडेड बाय h. ये r स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लिया मैंने, क्या होगा? यहाँ पे r होगा. सो नाउ दिस r एंड दिस r विल गेट कैंसल. So finally we have, okay,
I think equation number 5. So we have omega is equal to root g by h. So this equation we have, that is equation number 5. Okay, so omega is equal to क्या मिला है हमें, root g by h. Okay, see, in case of conical pendulum, this bob is having like such a circular motion. Okay, so at that time we have v is equal to root rg tan theta. ये जो इक्वेशन मिला था वो क्या था, लीनियर वेलोसिटी. अभी ये जो ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय एच इक्वेशन है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. सो एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला मिला है हमें, रूट जी बाय एच. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड बेसिकली पीरियड का इक्वेशन हमें फाइंड करने का है. ओके, उससे पहले हम क्या करेंगे, थीटा का भी इक्वेशन निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4. सो व्हाट वाज आवर इक्वेशन 4, v इज इक्वल टू क्या था, रूट आर जी टैन थीटा. ओके, v इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा. सो v इज इक्वल टू क्या है, रूट आर जी टैन थीटा. सो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आर जी टैन थीटा. सो अभी टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी. सो फ्रॉम दिस थीटा इज इक्वल टू, ये जो टैन है इधर आएगा तो क्या होगा, टैन इनवर्स होगा ये. ओके, 1/tan होगा. 1/tan मीन्स टैन इनवर्स. टैन इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी. सो ये जो इक्वेशन मिला है हमें थीटा के लिए मिला है इक्वेशन नंबर 6. ओके, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मोशन जो हो रहा है, ये जो थीटा का वैल्यू है, थीटा इज द एंगल इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम, दैट इज tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी. सो वी हैव very 3 important equations. One is v is equal to root r g tan theta. Second, omega is equal to root g by h. And this one is important, that is theta is equal to tan inverse v square by r g. So सबसे ज़्यादा important equation हमें जो है वो है पीरियड का इक्वेशन, कैपिटल T. So that we are going to find here. See, हमारे पास एक फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू क्या है, रूट आर जी टैन थीटा. जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं, ये जो इक्वेशन है लीनियर वेलोसिटी इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, फर्स्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ v. ओके, v का क्या है फॉर्मूला, आर ओमेगा आर जी टैन थीटा. सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. We have the equation of linear velocity in case of conical pendulum, that is v is equal to root rg tan theta. We know the relation between linear velocity and angular velocity, that is v is equal to r omega. Now here you can see root rg tan theta, ये जो r है मल्टीप्लिकेशन में है, ये नीचे आएगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r. यहाँ पे क्या है अभी, ओमेगा. ओके, अभी हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला है. क्या है ओमेगा का फॉर्मूला, 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय T. ओके, सी हियर. नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर जी टैन थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. सी, यहाँ पे क्या था, आर था, लेकिन मैंने अभी क्या किया है, स्क्वायर रूट में क्या लिखा है, आर का स्क्वायर लिखा है. सी हियर, यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर आर था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्क्वायर रूट के अंदर आर का स्क्वायर लिखा है. सो बोथ दीज इक्वेशंस आर सेम. सो नाउ this r and this 1r will get cancelled. So we have g tan theta upon r. यहाँ पे क्या है,
2 pi upon t. So now you can write 2 pi upon t is equal to C g by r. tan थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है? We know that tan theta is sin theta by cos theta. Okay, so just put this value here, that is sin theta divided by cos theta. Okay, हमें क्या फाइंड करने का है? कैपिटल T, दैट इज पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू रूट जी बाय आर साइन थीटा बाय कॉस थीटा. सो नाउ वी कैन राइट दिस. अभी हम क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज करेंगे. हमारा टारगेट क्या है? हमें कैपिटल T फाइंड करने का है. व्हाट इज कैपिटल T? दैट इज द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. T डैश क्या था? टेंशन. T क्या है? पीरियड है. अभी हमें T फाइंड करने का है, तो T को हम ऊपर लेंगे. सो दिस विल बी T अपॉन 2 पाई. ओके, ये कैपिटल T ऊपर गया, सो T अपॉन 2 पाई. सो नाउ वी हैव ये r cos थीटा ऊपर जाएगा, r cos थीटा डिवाइडेड बाय g sin थीटा. See here, r cos theta. Now this is here g, and from the diagram we have sin theta. Sin theta के लिए क्या है फॉर्मूला? See here, sin theta अपोजिट साइड. अपोजिट साइड, ये थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है? r अपॉन हाइपोटेनियस. क्या है हाइपोटेनियस? l. So sin theta is equal to r by l. So just put the value here. Sin theta is r divided by l. So यहाँ पे क्या है? t upon 2 pi है. ये जो 2 pi है ये डिवीजन में क्या जाएगा? किधर? मल्टीप्लिकेशन में. ओके, सो फाइनली वी आर गेटिंग द इक्वेशन. Here we have 2 pi, ये r और ये r होगा कैंसल, ये l ऊपर जाएगा, l cos theta divided by g. So this is the equation for the period of conical pendulum. T is equal to 2 pi root l cos theta upon g. ये जो इक्वेशन मिला है पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. ओके, जो सिंपल पेंडुलम में इक्वेशन मिला था वो क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी. लेकिन यहाँ पे क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, where L is the length of the string. Okay, see, अभी ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है क्या है? कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम में हमने क्या क्या फाइंड किया? लीनियर वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. नेक्स्ट जो थीटा थे, थीटा का वैल्यू फाइंड किया है हमने, और कैपिटल T, that is period. So the equations which we got in the solving the expression for period of conical pendulum, हमने जो period of conical pendulum फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन चालू किया था वो स्टार्ट करते समय हमें क्या क्या इक्वेशन मिले? सो फर्स्ट हमें मिला था v is equal to root rg tan theta, that is the equation for the linear velocity. In case of conical pendulum, omega का equation, that is angular velocity root g by h. Next theta, that is tan inverse v square by rg. और जो
t है, what is t here? 2 pi root L cos theta upon g. So this is the period of conical pendulum. ये सब इक्वेशन हमने अभी क्या किए हैं, फाइंड किए हैं. So all these equations are very very important in case of conical pendulum. Okay. So now okay, so t is equal to 2 pi root L cos theta upon g. ये हमें इक्वेशन यहाँ पे मिला है. Okay, so thank you very much.